आज हम एक नेविगेशन बार बनाने वाले हैं। तो बेसिकली किसी भी वेबसाइट्स के लिए उसका नेविगेशन बार मेन इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो नेविगेशन बार है ये कैसे बनाए जाते हैं स्टेप बाय स्टेप हम देखने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले अगर हम अपनी वेबसाइट को देखें तो यहाँ पे हमें एक नेविगेशन बार क्रिएट करना है। तो क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम कुछ पेजेस को यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो पेजेस ऐड करने के लिए मान लेते हैं कि मुझे यहाँ पे कुछ पेजेस ऐड करना है। जैसे हमने यहाँ पे अबाउट के नेम से ऐड किया और अबाउट अस, देन यहाँ से हमने इसे किया पब्लिश और पब्लिश। इस तरीके से हम कुछ पेजेस को यहाँ पे ऐड कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे हमने बनाया कॉन्टैक्ट और अस, देन उसके बाद हमने इसे पब्लिश किया। पब्लिश करने के बाद वापस हमने ऐड किया और ऐड करने के बाद इसी तरीके से हम बाकी के पेजेस भी बना सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे सोशल मीडिया मार्केटिंग के नेम से बना लिया, SMM के नेम से, और हमने यहाँ पे बनाया SEO यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के नेम से। और इसी तरीके से कुछ पेजेस और बना लिए हमने। जैसे हमने ट्रेंडिंग न्यूज़ के नेम से बना दिया और इसे पब्लिश, और यहाँ से हम इसे पब्लिश करेंगे। पब्लिश करने के बाद कुछ अगर हम ब्लॉग्स के नेम से बनाना चाहते हैं तो ब्लॉग के नेम से बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा ब्लॉग और देन यहाँ से पब्लिश और पब्लिश। तो इस तरीके से हमने एक यहाँ पे नेविगेशन बार बना लिया है। ठीक है, अगर हम पेज को रिफ्रेश करें तो अभी हमने यहाँ पे ऐड नहीं किया है। तो ऐड करने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे अपने डैशबोर्ड पे, और डैशबोर्ड पे अंदर आने के बाद यहाँ पे हमें दिखेगा एक मेन्यूज क्रिएट करने का ऑप्शन। ठीक है, अब सबसे पहले हमें यहाँ पे करना क्या है कि हमें ना यहाँ पे मेन्यूज बनाने हैं। ठीक है, तो मेन्यूज बनाने के लिए हम जाएंगे क्रिएट मेन्यू पे, और जिस भी नाम से मेन्यूज को बनाना चाहते हैं वो मेन्यू हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मान लेते हैं कि मुझे मेन्यू प्राइमरी, और यहाँ पे लिखना मेन्यू, जैसे हमने 10 के नेम से बना लिया। और हेडर बाय डिफॉल्ट हेडर और हम ऑटोमेटिक करते हैं, दोनों पे टिक करते हैं और यहाँ से हम क्रिएट मेन्यू पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इसके अंदर हमें कौन कौन से पेजेस और कौन कौन से हमें कैटेगरीज हमें रखने हैं तो वो यहाँ से हम सिलेक्शन लेंगे, और सिलेक्शन लेने के बाद हम ऐड टू मेन्यूज पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देन यहाँ से हमने उसको ड्रैग किया कि कौन सा मेन्यू हमें कहाँ पे अरेंज करना है। ठीक है, तो हमने बल्क में इन सभी को एक साथ सिलेक्ट कर लिया। तो इस तरीके से हम 1 बाय 1 करके इन मेन्यूज को सिलेक्ट कर सकते हैं। और सिलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ से सेव मेन्यू पे क्लिक किया, और पेज को जब रिफ्रेश करते तो हमारा जो है यहाँ पे एक मेन्यूज आ चुका है। ठीक है, अब जैसे हमें सब मेन्यूज बनाने हैं तो सब मेन्यूज बनाने के लिए जैसे मुझे ब्लॉग के अंदर एक सब मेन्यू बनाना है तो उसके लिए थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करेंगे। और जैसे मुझे इसके अंदर भी एक सब मेन्यूज बनाना है तो यहाँ से हम इस तरीके से सेव करेंगे, आगे की तरफ मूव करेंगे, तो ये हमारा सब मेन्यूज है। ठीक है, तो बाकी और मेन्यूज सब मेन्यूज हमें बनाने, तो उसके लिए अगर मैं कॉन्टैक्ट अस के अंदर एक सब मेन्यूज बनाना चाहता हूँ अबाउट को, तो इस तरीके से करेंगे और यहाँ से हम सेव मेन्यू पे क्लिक करेंगे। सेव मेन्यू पे क्लिक करने के बाद पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ब्लॉग्स के अंदर यहाँ पे सब मेन्यूज है और कॉन्टैक्ट अस के अंदर हमारे पास सब मेन्यूज है। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है एक मेन्यूज को बना सकते हैं यूजिंग वर्डप्रेस। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।